हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे पवार शासक का महत्वपूर्ण शासक सुदर्शन शाह, जिसने 1815 से 1859 तक शासन किया। और यह पवार वंश का 55वां शासक था, जो कि पेपर में आ चुका है कि सुदर्शन शाह कौन से नंबर का पवार शासक था। तो 55वां शासक था, 55। नेक्स्ट ध्यान रखें, कैप्टन हायरसे ने 22 जून 1811 को 3005 रुपये में देहरादून में चंडी का जो परगना था वो इस सुदर्शन शाह को बेचा था। सुदर्शन शाह जो है इससे पहले कनखल रहा और उसके बाद हरी बरेली आकर के रहा था, ध्यान रखें। और 22 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह ने टिहरी की गठन किया, टिहरी की स्थापना की। और टिहरी किन दो नदियों के किनारे है, तो वो हैं भागीरथी और बिलंगना। इस दिवस को जो 22 दिसंबर 1815 है, इसको टिहरी रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखें कि टिहरी रेस्टोरेशन डे कब मनाया जाए, तो वो है 22 दिसंबर 1815 को। इसी बीच 6 फरवरी 1820 को मूरक्राफ्ट, जो कि एक यात्री था, उसने टिहरी की यात्रा की थी। 1838 को पुराना दरबार नामक राजमहल का निर्माण सुदर्शन शाह ने करवाया था। गोरखों से युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने शिवराम और काशीराम को माफीदार अर्थात टैक्स कलेक्टर वहां नियुक्त किया। और शिवराम और काशीराम ने अपने आप को राजा से भी बड़ा समझते थे मतलब। 1851 में अठुरवासियों का विद्रोह हुआ। इस अठुरवासी विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे वो थे बद्री सिंह असवाल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अठुरवासी विद्रोह कब हुआ था, वो तो हुआ था 1851 में। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, बद्री सिंह असवाल। 1857 की क्रांति में सुदर्शन शाह द्वारा अंग्रेजों का साथ देने के कारण अंग्रेजों ने बिजनौर प्रांत देना चाहा। जब सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिस कारण अंग्रेजों ने इसको बिजनौर प्रांत देना चाहा, परंतु सुदर्शन शाह जो है वो देहरादून और गढ़वाल क्षेत्र चाहता था। उसके बाद बद्री विशाल में अपार आस्था के कारण प्रजा इसको बुलांदा बद्रीश कहती थी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि किस शासक को बुलांदा बद्रीश कहा जाता था, तो वो थे सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह ने मौलाराम, चैतू और माड़कू को अपने दरबार में संरक्षण दिया था, अपने शासन में संरक्षण दिया था। मौलाराम ने सुदर्शन शाह को सुदर्शन दर्शन नामक पुस्तक में शूम, कृपण और खसिया निरप कहा है। ध्यान रखें कि सुदर्शन शाह को किसने शूम, कृपण और खसिया निरप कहा है, तो वो थे मौलाराम। सुदर्शन शाह के कवि कुमुदानंद, जो सुदर्शन शाह के दरबारी कवि थे या राजकवि थे, उन्होंने सुदर्शन शाह के जो कवि कुमुदानंद थे, उन्होंने सुदर्शन काव्य लिखा तथा इस पुस्तक में सभासार नामक पुस्तक को शास्त्रों का सार कहा है। ध्यान रखें कि किस पुस्तक को शास्त्रों का सार कहा गया है, तो वो है सभासार। और किसने कहा है, तो वो पुस्तक है कुमुदानंद। किसने लिखी है, तो किसने लिखी है, तो कुमुदानंद ने। और पुस्तक का नाम है सुदर्शनो काव्य। सुदर्शन शाह सूरत नाम से कविताएं लिखा करता था। इसने ब्रजभाषा में सभासार ग्रंथ की रचना की थी। सभासार के 7 खंड हैं, ध्यान रखें। अभी पीछे बता चुका हूँ सभासार के बारे में। और सभासार के कितने खंड है, तो 7 खंड है। किसने लिखी है, सुदर्शन शाह ने लिखी है। किस नाम से लिखी है, तो सूरत नाम से लिखी है। अजब राम ने सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि और दाता ज्ञाता सूरमा कहा है। अजब राम एक राइटर हैं। नेक्स्ट है, भजन राय ने सुदर्शन शाह को दृढ़ वचन वाला कहा है। अगली बात करें तो सुदर्शन शाह ने गढ़वाल क्षेत्र में गोलू देवता की पूजा को प्रतिबंधित किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस पवार शासक ने गोलू देवता की पूजा को प्रतिबंधित किया था, तो वो थे सुदर्शन शाह। और भाना नामक मछुआरे ने गोलू देवता का पालन पोषण किया था। ऐसा माना जाता है कि जो भाना नामक मछुआरा था, उन्होंने गोलू देवता का पालन पोषण किया था।